हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन निरोगी काया के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भागम भाग वाली जिंदगी में सभी लोग अपने अपने तरीके से व्यस्त हैं, तो जब काया को निरोगी रखना है तो योग की तरफ ध्यान जाता है। और योग का क्या महत्व है जीवन में और योग किस तरीके से करना चाहिए, इन्हीं सब कुछ बिंदुओं को लेकर बात कर रहे हैं हम दिनेश चतुर्वेदी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। योग काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो आखिरकार योग क्या है, कैसे जीवन में उतारा जाए? देखिए, योग जीवन जीने की एक कला है और योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जितने भी अंग हैं उनका किसी योग्य गुरु के निर्देशन में यदि अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से जो आने वाले या होने वाले शारीरिक कष्ट हैं उनसे स्वाभाविक रूप से ही निजात पाई जा सकती है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है षटकर्म। क्योंकि योग पर जो प्रकाश डाला वो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने डाला, और महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है वो लिखा अष्टांग योग, कोई एक दो अंग वाला योग नहीं लिखा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अष्टांग योग में यम का संबंध सीधा सीधा साधक के बाहरी व्यवहार से है। नियम में शरीर की दृष्टि से सबसे जो उपयोगी पक्ष है वो है षटकर्म। षटकर्म से हम शरीर के अंदर की पूरी तरह से सफाई और शुद्धि कर लेते हैं, जिसको कि धोती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। क्योंकि अंदर के जब सभी अंग आपके स्वच्छ होंगे तो स्वाभाविक रूप से जो बाहर का जो आपका देह है वो स्वस्थ भी होगा। जैसे कि बोलूं तो उदाहरण के तौर पर शायद भारत स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, मुझे ऐसा लगता है कि योग के षटकर्म से ही लिया गया अभियान है वो। नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि काफी व्यस्ततम जीवन लोगों का रहता है, क्योंकि जो देह अंदर से स्वच्छ होगी वो बाहर से स्वस्थ होगी। ठीक इसी प्रकार से जो देश भी अंदर से स्वच्छ होगा तो वो बाहर से उन्नत और खुशहाल भी होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान अच्छे योग साधक हैं, इसीलिए उनने इसके महत्व को समझा और इसको एक अभियान के रूप में चलाया। और इसी के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को पुनः योग गुरु का विश्व में दर्जा दिलवाने में माननीय प्रधानमंत्री के सार्थक प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हर भारतीय को उनके इस प्रयास के लिए कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करना चाहिए। नहीं, जब सफाई, आपने कहा कि जिस तरीके से जब अंदर से सफाई होगी तो बाहर से सफाई होगी, क्योंकि पर सफाई करना भी आना चाहिए। जब जिस तरीके से अब आधुनिक समय है, लोग अपने अपने तरीके से भागम भाग वाली जिंदगी जीवन जी रहे हैं,
समय आदमी के पास है नहीं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना व्यस्त है। तो जिस तरीके से आधुनिक संसाधनों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आदमी जो योग सीख रहा है, तो क्या वो योग सही है, वो उसके माध्यम से सीखना? मैं वही बोल रहा हूँ, सफाई। मैंने बोला षटकर्म, नेति के द्वारा पहले हम सूत्र नेति करते हैं, फिर हम जल नेति करते हैं, फिर घृत नेति करते हैं, कुछ लोग दुग्ध नेति भी करते हैं। इसके द्वारा हम इतने ऐसे कि अंदर से पूरी तरह सफाई कर देते हैं। आप नेति का जो भी नियमित अभ्यास करते हैं, निश्चित रूप से बिफोर टाइम उनके बाल नहीं पकेंगे, बिफोर टाइम उनके चश्मा नहीं लगेगा, और तमाम ऐसी परेशानियां जिनसे वो दूर रहेंगे। धोती करते हैं हम लोग, यहां से लेकर के यहाँ हृदय स्थल तक की जो सफाई है, जो कफ पित्त आदि किसी तरह से नहीं निकल पाता, वो हम धोती क्रिया करके उसको सफाई करते हैं, या हम कुंजल कर लेते हैं, उससे सफाई हो जाती है। उसके बाद नीचे बची आपकी आंतें, अंडरस्टैंड? उनके लिए हम बस्ती योग में, जिसका आज सुधरा हुआ नाम अनिमा हो गया, उससे सफाई कर लेते हैं। फिर एक क्रिया बची जिसको कि बहुत लोग शायद अभी नहीं जानते, आज नाम सुनेंगे। यूरिनरी ट्रैक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी धुलाई सफाई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, उसका नाम है बजरौली। तो इतनी क्रिया करने के बाद अब बचती है नोली, बची वायु। कफ गया, पित्त गया, मैल धुला, अब बची वायु। तो नौली क्रिया के द्वारा हम एक्स्ट्रा उसको भी शुद्ध करने के बाद जब शरीर अंदर से साफ हो गया, तब सच बात यह है कि योग ग्रंथों के अनुसार हम आसन करने के लायक बनते हैं। तो आसनों की बात आती है तो हठ योग की बात आती है। अभी आसन, क्योंकि जब तक आप अंदर से स्वच्छ और बाहर से स्वस्थ नहीं है, तो आप आसन में नहीं बैठ सकते। आसन का जो अर्थ है शास्त्र में, वो है स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में बैठने के बाद आपको स्थिर सुख की अनुभूति हो, जब तक प्रयास करना पड़ रहा है, तब वो आसन नहीं, व्यायाम। उसमें बैठने के बाद जब आपको आनंद आने लगे, वो आसन नहीं। लेकिन युवा सीखे कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपने कहा ऐसे करना चाहिए आनंद, पर ये आनंद आएगा कहाँ से, सीखेंगे कहाँ से? समय नहीं है लोगों के पास, टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से। तो क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? ये एक चैलेंजिंग है आज के समय के लिए। देखिए, यदि मैं कह दूं साहब घर में, अरे सीखने के लिए तो आपको जब बच्चे को आप पढ़ने भेजते तो कहीं स्कूल भेजते कि नहीं भेजते? कहीं और दूसरी पढ़ाई की हायर एजुकेशन के लिए भेजते तो कहीं भेजते कि नहीं भेजते? तो ये जिम्मेदारी तो किसी की सिखाने वाले की, टीचर की नहीं है कि वो आपको ढूंढता ढूंढे। अरे सीखना आपको तो ढूंढिए आप, और हाँ, भरोसा करिए उसका जिसने कि इस क्षेत्र में पहले कुछ कर रखा हो। तो जब लोग टीवी पर देख के सब अपना बेड पे ही कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि कपाल भारती कर लो, इसी से काम चल जाएगा। अरे भैया, बेड पे कर रहे होते तो कहाँ बेड लिए घूमते हैं आप लोग? बेड पे कर रहे होते तो ये आज ये अस्पताल कब के बंद हो गए होते? बेड तो पे कहीं हो रहे हैं। वहाँ जो हो रहा है उसे आप सही शास्त्र प्रमाण है, या ये लोग जो अपना मनगढ़ंत बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये प्रमाण होगा? तो युवा अभी भ्रमित है। अरे भ्रमित है तो ये तो सीखना युवा को पड़ेगा, कोशिश तो युवा को करनी पड़ेगी। कोई आप करेंगे क्या? आप बता सकते हो, मैं बोल सकता हूँ। जब योग की बात आती है तो हठ योग का नाम आता है। हठ योग क्या है? देखिए, हठ योग का एक जो अर्थ है वह कि जो शरीर के जो स्वाभाविक प्रवाह के जितने भी केंद्र हैं, शरीर की शुद्धि के जो केंद्र हैं, उनको बलपूर्वक रोक करके बाधित करना। क्योंकि एनर्जी का जो नेचर है वो स्वाभाविक रूप से बाह्यगामी है। योग की जितनी क्रियाएं इस तरीके की हैं जहां प्रयत्न करना पड़ता है। तो देखिए, मूल बंध क्या है? संकुचन।
इवन प्राणायाम भी क्या है, नेति भी, क्रियाओं को ले लीजिए आप, बाहर से उल्टा करते हैं। प्राणायाम भी हम करने जब तक प्रयत्न से करते हैं। तो इस प्रकार से जब तक के प्राणायाम का जो एक मूल उद्देश्य होता है कि अधिक मात्रा में हम बाहर से ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं, तो जब तक कि हम जितने भी आउटडोर ओपन डोर हैं बॉडीज में उनको लॉक नहीं करेंगे, तब तक हम वांछित प्रदेश में उस शुद्ध ऑक्सीजन युक्त साफ ब्लड को नहीं पहुंचा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे नदी की गति स्वाभाविक धारा चलती है, लेकिन हम उस पर बांध जब बना देते हैं तो उस रोके हुए पानी से फिर हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, हम नहरें छोड़ सकते हैं और तमाम अच्छे कामों में उसको हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि प्राणायाम करते हैं और यदि हम बंद और मुद्रा इनका सही उपयोग नहीं जानते या नहीं करते, तो फिर वो प्राणायाम नहीं है, वो सांस आयाम है, उसका कोई लाभ नहीं है। कुछ तो होगा, कैसे नहीं कहता मैं, लेकिन जो मिलना चाहिए, युक्ति और अयुक्ति का भेद जानना ही होगा। तो प्राणायामादि युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् और अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवो। प्राणायामादि क्रियाएं यदि युक्ति पूर्वक की जाए तो सभी रोगों का नाश कर देती है। वो युक्ति क्या है? युक्ति और अयुक्ति में बड़ा, मैं वही बोल रहा हूं, युक्ति क्या है? युक्ति वही है जो गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समव्यसेत। युक्ति पूर्वक आप चलोगे, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, यहां रहते हुए भी लाभ मिलेगा और यहां से जाने का जो प्रोसेस है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जरा समझाएं युक्ति अयुक्ति, क्योंकि लोग तरीके से नहीं समझ पाते। कभी कभी होता है कि कह दिया, उन्होंने कहा कि बस एक शब्द मात्र तक आदमी रह जाता है। युक्ति सुनिए, मैंने अभी बोला था षटकर्म, महर्षि पतंजलि ही लिख रहे हैं कि षटकर्म त्रिगत स्थौल्य कफ दोष मलादिक और प्राणायाम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। पहले मैंने बोला षटकर्म आदि क्रियाओं से शरीर को शुद्ध करिए, उसके बाद जब आप प्राणायाम करोगे तो अनायासेन सिद्ध्यति, वो अनायासी आपको फल दे देगा, लाभ दे देगा। और मनगढ़ंत का तो कोई इलाज नहीं है भैया। मनगढ़ंत का तो ये कि बस हरिओम, देखा देखी साधा योग, चीज काया बाढ़े रोग। लेकिन क्या लगता है, अगर हम अपने शहर की बात करें तो योग का प्रतिशत बढ़ा है, लोग जागरूक हुए हैं, जनपद में जागरूक हुए हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो युवा हैं, ये जो बाजार में बहुत सी डोजें मिलती हैं उनको लेकर बड़ा खिंचाव सा महसूस करता है, तो इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओ भैया जानबूझ ग्रह संग्रह करई और तीन रुमा काई नहीं मरई। जब मेडिटेशन और ध्यान की बात हम करते हैं, क्या अंतर है और क्या महत्व इन दोनों का है? सबसे पहले मैं आपको जो रागा, अभी आपने जो बात की तो हठ योग, हठ योग और हॉट योगा जो चल रहा है, आप यहां आइए बस पहले। ये आपने बाजारीकरण की जो बात की, तो मेरा विषय अन्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हठ योग के नाम पर आज लोग इसकी जो विकृत स्वरूप पेश कर दिया कई जगह, हठ योग का हॉट योगा। ये हॉट योगा क्या है? विद्या जो भी मान्य है वो शास्त्रीय है, योग विद्या वैदिक सनातन विद्या है, वहां तो इसका कहीं उल्लेख नहीं आता। लेकिन आज योग का विकृत स्वरूप पेश करने में कुछ लोग लग गए, हठ योग का हॉट योगा कर दिया। और दूसरा, सुबह से आप देखोगे तमाम चैनलों पर लोग आ जाते हैं कि बस यार क्या क्या बोले चले जाएंगे, जिनके अपने बाल पूरा रंग लगा रहे हैं वो दूसरों के सफेद कर रहे हैं, जिनके अपने सिर पर बाल नहीं है वो दूसरों के बाल उगा रहे हैं।
तो इस तरीके के जो लोग हैं वो योग के माध्यम से रोग मर्दन का काम नहीं कर रहे, रोग वर्धन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गलत एक मैसेज पब्लिक में जाता है। मैंने वही बोल दिया, रोग मर्दन नहीं, रोग वर्धन। हम लोग उसी मेडिटेशन और उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या अंतर और क्या महत्व है आज के जीवन में उसका? देखिए, फिर किसी दिन और दिन के लिए आप रखिएगा इस विषय को। ध्यान मेडिटेशन नहीं है। ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का एक बहुत ही सार्थक ऐसा प्रयास जिसमें बैठने के बाद आदमी को आनंद आने लगे, वो ध्यान। और योग में जिसकी सीढ़ी आती है 7वीं। तो ये मेडिटेशन वाले तो अशांत घूम रहे, और जो ध्यान करते होंगे इसका स्वाद आप उनसे पूछिए जा करके। अच्छा, जब एक गौरव की बात होती है कि ब्रज का लाल होना, मथुरा के होने के नाते एक योग में आपको एक महारत हासिल है, कई बार आप एशिया में एक टॉप कोच के तौर पर सम्मानित हुए हैं, कई अवार्ड आपने जीते हैं। तो जब बात आती है योग की, क्योंकि जब मथुरा की अगर बात करें हम लोग या एशिया की बात करें, तो जब एक व्यक्ति कोई खोजना हो तो दिनेश चतुर्वेदी जी सबको दिखते हैं, कुछ सीखना हो तो दिनेश जी के पास लोग जाते हैं, कभी कोई डिस्कशन होता है तो बड़ी बड़ी बातों पर आपसे सलाह मशवरा लिया जाता है। तो जब इतने समय जब आपने योग में दिया है, कई चीज़ें खुद से सीखी हैं, सिखाई हैं लोगों को, तो जब बात आती है अभ्यास, हम लोग अभ्यास करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने योग का अभ्यास कर रहे हैं या फिर अपने किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास और साधना में क्या अंतर है? देखिए भैया जी, अभ्यास और साधना में जो एक सूक्ष्म अंतर आप समझिएगा कि अभ्यास कहिएगा जिसमें कि आपको प्रयत्न करना पड़ता है, वो अभ्यास। और वही अभ्यास जब आपका व्यसन बन जाए कि आपसे उसके बिना रहा न जाए, तो साधना का एक अर्थ होता है सध जाना। तो जब अभ्यास व्यसन बन जाए तो उसी का नाम है साधना। तो साधना, जब अच्छे अच्छे साधकों ने ऐसे ऐसे मानक स्थापित किए, हम तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखिएगा संगीत को ले लीजिए आप, स्वर तो 7 ही है, बाथरूम सिंगर तो ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं, लेकिन उन्हीं स्वरों की साधना किसी उचित गुरु के निर्देशन में श्रद्धा के साथ में, जरूरी है श्रद्धा, करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि उसी में से, जैसे आपके लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनसे कि वो विद्या भी सुशोभित हो जाती है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे नृत्य के क्षेत्र में ईश्वर को प्रसन्न करने की साधन विधा है नृत्य भी। डांसर तो सभी लोग अपने आप को समझते हैं, लेकिन उसी विधा को निरंतर अभ्यास करते 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 उसी डांस से सब, जैसे आपके बिरजू महाराज हो गए, आपके वैजंती माला हो गए, आपके हेमा जी हो गई, ऐसे लोग भी उसी से पैदा हो जाते हैं कि इन लोगों से भी वो जो विद्या है वो सुशोभित होने लगती है। उसके लिए चाहिए श्रद्धा। योग की यदि आप बात करते हो तो आपने जो भी अभ्यास किया, यदि उस अभ्यास को करते समय आपका चिंतन ईश्वरी नहीं है, जो भी आपका आराध्य है, यदि आपका चिंतन ईश्वरी नहीं है तो वो साधना नहीं है, वो अभ्यास है। और यदि अभ्यास ध्यानात्मक किया गया, चिंतन ईश्वरी हुआ, तो वही साधना है।
लेकिन जब हम बात करते हैं कि अभ्यास का कोई अगर एक आप परिणाम बताएं, एक कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि जो लोगों को एक उनकी जानकारी के लिए बड़ा महत्व रखता हो। देखिए, साधना के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है, पहली बात उचित निर्देशन, दूसरी चीज दीर्घकाल, तीसरी चीज निरंतरता, उसके बाद जो भी आपका आराध्य है जिसको स्मरण में करके और आप अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति आपका अध्ययन, और अध्ययन के बाद ही आपको ये पता चलता है कि जिसका आप ध्यान कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या है और उसका स्वभाव क्या है। और जब उसके प्रभाव, बोलिएगा ईश्वर के, ठाकुर के प्रभाव और स्वभाव, इन दोनों के बारे में जब साधक जान जाता है तो निश्चित रूप से उसको फिर उसके अतिरिक्त किसी और में रुचि नहीं रहती और उसी से प्रेरित होकर के वो निरंतर आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, जिससे कि वही जो साधक है वो एक दिन अपनी साधना से सिद्ध हो जाता है और कुछ प्रमाणित करके दिखा देता है। अच्छा, आज एक कोई मैसेज देना चाहो युवाओं के लिए, आज के नौजवानों के लिए, तो क्या एक मैसेज है जो एक कम शब्द में बहुत ज़्यादा बातें लोगों तक पहुँचे? देखिए, मैसेज तो एक ही है। पहले तो जिससे लेना उसके प्रति आपको श्रद्धा रखनी होगी, आदर भाव रखना होगा, पहली चीज, जो कि बहुतायत में मुझे आज ये दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि जो क्रिया आप कर रहे हैं तो जो आपको कराने वाला है, थोड़ा सा आप ये भी कोशिश करिए देखने की कि उसके पास में इससे संबंधित कुछ है या नहीं है। जैसे कि प्राणायाम को एक श्लोक में पूरा कर देता हूं मैं कि प्राणायामात पुष्टिर गात्रस्त्र बुद्धिर तेजो यशो बलम और प्रवर्तन्ते मनुष्यस्य तस्मात् प्राणायाम आचरेत। प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कोई भी पूछे तो प्राणायामात, प्राणायाम का जो पहला फल है सही प्रकार से किए गए प्राणायाम का, जोड़ दीजिएगा, प्राणायामात पुष्टि, वो पुष्ट होगा, गात्रस्थ, बुद्धिर, तेजो, यशो और बलम, एक दूसरे से जुड़े हुए फल है सारे। प्रवर्तन्ते मनुष्यस्य तस्मात् प्राणायाम आचरेत। लेकिन ये स्थिति आएगी कब कि भगवत गीता के में जो दिए गए सूत्र से जब तक आप अपना प्रारंभ नहीं करेंगे। वो सूत्र क्या है? पहला सूत्र युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। पहली शर्त युक्ताहार। आज युक्ताहार ना होने की वजह से ही तमाम रोगों की पकड़ में आदमी आ गया। उसको डिटेल खींचेगी तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ। जैसे मैं एक रोग को टच कर देता हूं, जैसे आमतौर पर आप देखिएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ के रोग, स्पाइन की प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, इस सब के मूल में यदि आप जाएंगे तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का यदि आप अध्ययन करेंगे तो एक ही चीज आपको मिलेगी, वो है कि शरीर में आपके जो कि क्षारीय पदार्थ हैं, एल्कलिक डाइट, उसकी कमी और एसिडिक जो चीजें उनका अत्यधिक सेवन, उसकी वजह से ये शरीर में अकड़न जैसी परेशानियां पैदा होती हैं। जैसे आप किसी पेड़ को पानी न दो, जड़ को, तो उसकी जो टहनियां हैं वो स्वाभाविक रूप से सूखने लगेंगी या करने लगेंगी। बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। आज बहुत खास बातचीत हुई, कुछ रोचक जानकारियां मिली, क्योंकि योग को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन योग क्या है, योग का महत्व क्या है, किस तरीके से योग करना चाहिए, इन बिंदुओं पर बात हुई और ऐसे ही लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ऐसे ही बातों का दौर जारी रहेगा। धन्यवाद।